समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उसका नाम था वज्रनाथ। गांव वाले इससे बहुत डरते थे क्योंकि वह हमेशा अकेला रहता था और कभी भी किसी से बात नहीं करता था। कहा जाता था कि वज्रनाथ के पास काले जादू की शक्ति थी और उसकी बुरी नज़र जिस पे भी पड़ती थी उसका जीवन नष्ट हो जाता था। गांव के लोग उसकी झोपड़ी के पास से गुजरने से भी कतराते थे। लेकिन एक दिन गांव के दो शरारती बच्चे मोहन और सुरेश ने जादूगर की झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत की। उन्हें यह साबित करना था कि वे डरते नहीं हैं। शाम का समय था, सूरज ढलने वाला था। दोनों चुपचाप जादूगर की झोपड़ी के पास पहुंचे और खिड़की से झांकने लगे। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें केवल एक दिया जल रहा था। दिए की मध्यम रोशनी में उन्होंने वज्रनाथ को देखा। वह एक ताबीज को लेकर सामने बैठा था और बड़बड़ा रहा था। अचानक वज्रनाथ ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंख लाल थी जैसे आग जल रही है। बच्चों ने घबराकर खिड़की से दूर हटना चाहा, लेकिन उनके पैर तले जमीन उनसे चिपक गई थी। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वज्रनाथ की आवाज़ गूंजती हुई आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अचानक बच्चों को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। चारों ओर अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। जब दोनों बच्चों ने होश संभाला तो वे एक अजीब से घर पर थे। अजीब सी जगह थी, चारों ओर धुंध फैला हुआ था और कहीं से भी गांव का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उन्होंने वज्रनाथ की आवाज़ सुनी, यह तुम्हारा नया घर है, यहां से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। वह दिन था और आज का दिन मोहन और सुरेश फिर कभी गांव में नहीं दिखे। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी उस जादूगर की कैद में हैं और जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। इस घटना के बाद गांव वालों ने वज्रनाथ की झोपड़ी के आसपास जाना बंद कर दिया। लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी वहां से बच्चों की हंसने की आवाज़ आती है जो इस डरावनी सच्चाई की याद दिलाती है। धन्यवाद।